दोस्तों मार्केट में तगड़ी गिरावट हुई है आज, और फ्राइडे को भी तगड़ी गिरावट थी। इसके सिनेरियोस के बारे में आप लोग तो जानते ही हैं। अमेरिका का जो भी है लेना देना, वहां पर मंदी की आशंका, दूसरा मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल टेंशन, ये दो रीजन है। लेकिन अभी इस मुद्दे पर हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे इस समय कि हमारे इन्वेस्टर्स ने क्या करना चाहिए, हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स ने क्या करना चाहिए। तो इसके तीन सिनेरियो बन रहे हैं। सबसे पहली बात तो क्या हम निकल करके भाग लें, मार्केट की अनसर्टेनिटी है, इतना ही है, तो भैया मेरे निकलने से कोई फायदा है नहीं। इसलिए फायदा नहीं है क्योंकि अभी बहुत लोगों के मन में आ रहा होगा कि काश हमने एक हफ्ते पहले निकाल लिया होता तो। लेकिन आपको जुगानी टॉक्स ने बार बार इस चीज को आगाह किया था कि दोस्तों अगर पैसे की जरूरत है तो आप रिडीम कर लो, अगर जरूरत नहीं है तो बने रहो, लेकिन एक लमसम करने की गलती अभी नहीं करना, एसआईपी रूट के सहारे चलना। ऐसा हमने आपको बताया था, बार बार आगाह किया था या नहीं, या फिर एसटीपी का सहारा लेना। तो इन दो चीजों को तो आपको सबसे पहले जब आपके हैवी बुल रन में मार्केट थी उस समय दे दिया गया था। पहला सिनेरियो ये हो गया। दूसरा सिनेरियो हो गया कि देखो दोस्तों, अभी जो है 2/3 इन्वेस्टर्स रिटेलर्स जो हैं वो आफ्टर कोविड आए हैं, आफ्टर कोविड आए हैं। अभी उन्होंने गिरावट का दौर देखा नहीं है, ये बात बिल्कुल सच है। अब उनको एक तो 4 जून वाला जो झटका लगा था उस समय उनको पता चला था हल्का सा कि ऐसा भी होता है, ठीक है ना। उसके बाद में अभी अगला जो अब की बार वाला झटका है, जो ये शार्प जिसको बोलते हैं ना, स्टीप फॉल जिसको बोलते हैं ना, वो जो दिखा है अभी लोगों को लगा है। अभी ये थोड़ा सा अगर लंबा चलेगा तो लोगों को थोड़ा सा लेसन मिलेगा। क्या मिलेगा? लेसन मिलेगा कि यस, मार्केट में हमेशा हरियाली ही नहीं रहती है। मार्केट जब लाल होती है, जब यहां पर मारकाट मचती है, जब यहां पर ब्लड बाथ होता है, जब यहां पर खून खच्चड़ होता है, तब उसके बाद में क्या होता है। तो ये सारी चीजें आपको बताने का, आपको आगाह करने का, यही तो काम है जुगानी टॉक्स का। जुगानी टॉक्स आपको हमेशा इन चीजों को बताता ही बताता, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के पैसों को लेकर के इतना कॉन्शियस रहता है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है इसमें नया क्या है, तो नया इसमें दोस्तों ये है कि कुछ भी यहां पर रॉकेट साइंस तो है नहीं। अब आप यहां पर स्ट्रैटेजी क्या क्या अपना रहे हो। अब यहां पर एक चीज हो जाती है, देखो दो चीजें किसी भी इन्वेस्टर पर, दो चीजें बहुत हावी होती हैं। जब मार्केट ऊपर जाने लगती है तो आदमी ये सोचता है कि यार थोड़ा और ऊपर चली जाए, थोड़ा और ऊपर चली जाए तब मैं प्रॉफिट बुक करूं, थोड़ा और ऊपर चला जाए तब मैं उसके बाद में करूं। जिसको पैसे की जरूरत होती है वो निकल नहीं पाता है उस समय। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर लालच हावी होती है, उसके ऊपर ग्रीड हावी होती है। और वॉरेन बफेट साहब ने कहा है जब लोग ग्रीड में हो तो वहां पर आप फियर में हो जाओ, जब लोग फियर में हैं तो वहां पर आप ग्रीडी हो जाओ। अब यहां पर तो डर तो लग रहा होगा। दूसरा क्या है, एक होता है ना कि अभी मैं वो कहावत नहीं बोलना चाहता हूं, ठीक है ना, हमारे यहां पर आल्हा चलता है तो आल्हा का सुनवैया भैंसी का पड़वैया, इनका पेट नहीं भरता है, ठीक है ना। एक पसाड़ा और चल जाए, एक और चल जाए तो इनका कभी भी इनका पूरा नहीं पड़ता है। उसी प्रकार से मार्केट जो है ना, जब नीचे जाती है तो लोगों को लगता है कि थोड़ा और नीचे चली जाएगी तो मेरे को और सस्ता मिल जाएगा, थोड़ा और नीचे चली जाएगी तो और सस्ता मिल जाएगा। और खास करके ये जो है ना टीवी चैनल वाले, जो बड़े बड़े चैनल वाले हैं, जो वहां पर आते हैं ना, वो जिनको कुछ अता पता नहीं होता है। अता पता इसलिए नहीं होता है, उनको अपना पैसा मैनेज करना होता है, पता उनको मैक्सिमम चीजें होती हैं, लेकिन वो टॉप के शेयर्स उस समय अपना ढूंढ रहे होते हैं और आप उस समय इंतजार कर रहे होते हैं। जब आपकी एनएवी में फॉल आ गई है तो आप उसके बाद में इंतजार करने की जरूरत ही नहीं है। इतना हैवी फॉल आया है तो यहां पर कोई एक साथ तो कभी भी पैसा ना तो गिरावट में डालनी है एक साथ में, ना ही प्राइस में एक साथ में डालनी है। हमेशा पार्ट पार्ट में पैसा डालना है। इस लेसन को याद रखना। अब जैसे सपोज करो आपको 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है तो आज के दिन आपका टाइम ऐसा था कि 25,000 रुपया तो आपको झोंक देना चाहिए था, 1/4 झोंक देना चाहिए था। कल का जब आएगा तो उसके बाद में 25-30 हजार रुपया कल भी झोंक देना है।
तो ऐसे करके अगर हफ्ते भर इस टाइप से रहता है तो आप उसको धीरे 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 पार कर दोगे। उसका मतलब ये होता है कि आपकी अर्निंग तो धीरे धीरे हो ही रही है ना, अर्निंग हो रही है, फिर पैसा कहीं ना कहीं से सोर्स आपके पास आ ही जाएगा, तो उसको रख करके कोई फायदा नहीं है। बिकॉज क्या होता है कि मार्केट आपका ऐसा नहीं है हमेशा सिंधु नहीं जाएगा। आपको एक बात बता दूं कि हमारे पास देखो 80 से पीछे का हमारे पास तो कोई आंकड़ा है नहीं, इतना बड़ा हमारा इतिहास तो है नहीं। अगर अमेरिकन इतिहास मैंने आपको एक बार बताया था, तब से लेकर के आज तक बड़ी मंदी 6 मंदी आई है, 6 मंदी में से 3 मंदी तो हमारे सामने आ गई थी। 2000 का जो है ये अपना bubble.com, लेकिन उस समय हमारे पास पैसा नहीं होता था, मैं भी स्टूडेंट होता था, जॉब करना उस समय स्टार्ट किया था, मेरे पास पैसा नहीं होता था, और उस समय मैं हकीकत में बताऊं मेरा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था। 2003-4 से मैंने उसके बाद में थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया था, ठीक है ना। 6-7 में थोड़ा सा डाला था, 2008 में धड़ाम से गई थी मार्केट, ठीक है ना। 2008 का लेमन ब्रदर्स का कोलैप्स आया था, 2020 का ये आया था। तो इसलिए उस समय हमारा छोटा ही अमाउंट बेशक था, लेकिन हमें कम से कम तौर तरीका तो पता था। उस समय तो डायरेक्ट फंड भी नहीं होता था। आप लोग तो इतने लकी हो कि आपके आगे डायरेक्ट फंड है, जो कि ऑप्शन आपको हम बताते हैं। रेगुलर से हमने धीरे धीरे स्विच किया वहां पर, उसके बाद में कई बार हमने अपने प्रॉफिट को लेकर के बुक करके अपने गोल जैसे जैसे हमारे पूरे होते गए, हमने उसके बाद में उसको अपना सेटअप करा है। अभी आप लोग बहुत सारे इन्वेस्टर जो है नए हैं, उनको ऐसा लग रहा होगा कि भैया ऐसा क्या जो है कि नया क्या बता रहे हैं। इन चीजों को जब आप ध्यान से सुनोगे तब आपको समझ में आएगी। नहीं तो बोलते हैं आदमी जब ठोकर खाता है तब उसको समझ में आती है, या तो आदमी एक बार जो है समझाने से आ जाता है। तो जैसे आपको अभी ये कल की डेट में भी अपॉर्चुनिटी रहती है, तो यस इसको ग्रैब करना है, वहां तक हमने जाना है। फिर उसके बाद में जब ये सारा खत्म हो जाएगा तब देखेंगे, अगर गिरावट और हैवी होती है तो उसके बाद में। दूसरी चीज, कुछ लोगों को करेक्शन और बियरिश मोड का पता ही नहीं है। अरे बियरिश मोड अलग टर्म होता है यार, बियरिश मोड अलग टर्म होता है। उस समय किसी भी शेयर का कोई बायर ही नहीं होता है। आज के टाइम पर तो आपके शेयर्स के बायर्स अभी मिलते जाएंगे सारे। अभी जो बोल रहे हैं ना चंकू राम, वो जो अच्छे अच्छे शेयर गिरे वो करेंगे, उस समय उसको अपना खरीदते जाएंगे, ग्रैब करते जाएंगे। आपके फंड मैनेजर को हाथ में आप पैसा नहीं दोगे तो क्या करेगा वो कहां लगाएगा? ये नहीं भी आपकी गिर रही है, नहीं भी आपकी कल को आप हो जाएगी। तो आपको इस समय आपके म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टर्स हैं, आपके पास जो है उसको धीरे धीरे पार्ट में आपको पोजीशन बनाती जानी है। ये बात आपको कोई और नहीं बताएगा, ये बात आपको बताने वाला कौन है? जुआरी टॉक्स ही है। आपको बाकी वो लल्लो चप्पो वाली बात अलग हो गई। लल्लो चप्पो वाली बात, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हाँ ठीक है मेरे को सब कुछ पता है, मुझे ये है वो है, लेकिन मैं एक बात बताऊं, अब कई सारे लोग ये बात उठा रहे हैं कि अमेरिका ने रेट कटअप के लिए जो लेट कर दिया। अरे भाई मैं तो बोलता हूं मेरी तो औकात नहीं है। जो आदमी वर्ल्ड की इकोनॉमी को मेंटेन कर रहा है, जिसकी करेंसी पर डॉलर पर आज लोगों को भरोसा है कि डॉलर में लेन देन कर रहा है, क्या उनको इस बात का अंदाजा ही नहीं है? अरे सोचो बुद्धुओं, ये बात बोलने से पहले हर टीवी डिबेट पर आप जो है देख लो तो जो इस टाइप का भी लोग कर देते हैं। अरे साला तुमको जो है एक चलने की तमीज नहीं है, हैं? उठने बैठने की तमीज नहीं है, और तुम उसके बाद में ये अपना फेडरल के जैसे को बता रहे हो कि उन्होंने लेट कर दिया। आप खुद सोचिए, जिन्होंने 0% इंटरेस्ट रेट पर अपने पैसे को उठाया था, वहां पर उनके बंदों के पास इतना पैसा हो गया है कि अभी उनके यहाँ पर महंगाई काबू करना सबसे बड़ी बात हो गई। वो इंटरेस्ट रेट को कर देंगे, उनका महंगाई नहीं काबू हो पाएगी। नवंबर में उनके यहाँ पर इलेक्शन है, कितना बड़ा इशू बन जाएगा। वो तो जब चाहेंगे तब अपनी डॉलर को स्ट्रेंथ कर लेंगे, जब चाहेंगे तब उसको अपने सोने का रेट को कर देंगे, जब चाहेंगे क्रूड ऑयल को इधर से उधर कर देते हैं। तो उनके हाथ में ये सारी चीजें हैं। तो बोलने से पहले आदमी को सोचना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ, खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूँ, हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन हम एज ए इंडियन, हमारी मार्केट आज भी उनके वनस्पति कम ही गिरी है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, अभी तो हमारे पास आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन मतलब आज हमारे यहाँ पर कितना बाई और सेल हुआ है, लेकिन मैंने बोला नहीं, आप लोगों को इस बात के लिए अपडेट कर देता हूं, नहीं तो आप लोग देखते ही रह जाओगे। अभी थोड़ा सा वेट करते हैं, अभी थोड़ा सा ठंडा करते हैं, अभी थोड़ा सा और ठंडा होने देते हैं। अरे भाई क्यों, एक बार डालो ना। हो सकता है यहां से ही मतलब उसके बाद में एक रीजन से मार्केट 4 बार नहीं गिरती है, और कोई भी सिम ऐसा नहीं आया हुआ है। जब तक बम्बारमेंट नहीं हो जाएगा, जब तक नाटो की और उनकी फौजें इधर से उधर नहीं हो जाएंगी, जब तक उनका आपस में उनकी मिसाइलें नहीं चलने लगेंगी, तब तक ये मत सोचो कि धड़ाम से 40% आपको गिर करके मिल जाएगा। जब गिरेगा तब सारा बेच बांच करके हम भी लगा देंगे, आप लोगों को बोलेंगे ठीक है लगा दो कोई टीम है। ऐसे सिनेरियो वो कोविड वाला चांस मिलना मुश्किल है।
तो उस चीजों को सोचो कि आपको अगर अगला आदमी बोल रहा है तो कम से कम कुछ सोच समझ करके बोल रहा है। आप आराम से तसल्ली से पार्ट पार्ट करके 1/5, 1/10, 1/5, 1/10 धीरे धीरे डालते रहो। नहीं है तो शांति से बैठे रहो, कुछ भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। छेड़छाड़ करोगे नुकसान उठाओगे, सीधी सी बात है, छेड़छाड़ करोगे नुकसान उठाओगे। बाद में नहीं बोलना, हमारा कोई दोष नहीं देना। आप अगर इस समय आप बॉटम का इंतजार करोगे तो कोई नहीं कह सकता कि मार्केट बॉटम कहां पर बनाएगी। हाँ, आपका पेशेंस जरूर चेक करेगी, क्योंकि बहुत सारे रिटेलर्स हैं, मार्केट पेशेंस जरूर चेक करती है। बात को देख लेना, इस समय रिटेलर्स का पेशेंस चेक होगा। और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा कोई भी व्यूअर या सब्सक्राइबर वो अपने पेशेंस को खोए, क्योंकि आपको इसी दिन के लिए कितना भी लंबा चलने दो, आपके पास 6 महीने का, 3 से 4 महीने के अंदर मार्केट दोबारा जो है बाउंस कर जाएगी, बॉटम लेकर के उसके बाद में आगे चलना शुरू कर देगी। ये बात पीछे के इतिहास से मैं बोल रहा हूं। तो अभी आपने कुछ भी नहीं सोचना है, अपने पेशेंस को लूज नहीं करना है कि हाँ अब क्या बताऊं यार, पता नहीं कितनी जाएगी यार, अब मैं निकाल लेता हूं यार, मेरे को जरूरत पड़ी हुई है यार, हमने तो इमरजेंसी फंड बनाया नहीं, हमने तो सेफ्टी फंड बनाया नहीं, हमने तो ये नहीं किया। इसीलिए आप लोगों को बार बार समझा रहा था मैं, चिल्ला चिल्ला करके समझा रहा था मैं, और अभी भी मैं समझा रहा हूं कि अगर कुछ भी नहीं है तो ठीक है, आराम से बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ, क्योंकि हर आदमी एक जैसा नहीं होता, हर आदमी की कैपेसिटी एक जैसी नहीं होती है, हर आदमी एक जैसा नहीं होता है, पांचों अंगुलियां जैसे नहीं होती हैं, लेकिन जब बनती है तो मुट्ठी बन जाती है। रिटेलर्स को इस समय मुट्ठी बांधनी है अपनी, तब जाकर के बात बनेगी। रिटेलर्स अगर सस्टेन नहीं करेंगे तो समझिए फिर बिखर जाएंगे, एक भागा, दूसरा भागा, तीसरा भागा, भेड़ चाल से फिर सारे सारे कुएं में गिरते चले जाएंगे, और वो पंटर्स जो हैं, वो ऑपरेटर्स जो हैं, वो अपनी पोजीशन बनाते चले जाएंगे। और मेरा विश्वास है आज का जो इन्वेस्टर है, आज का जो रिटेलर है, वो छोटे मोटे टर्नओवर उसके लिए नहीं आया है, वो अपने गोल के साथ आया है, वो अपने एम के साथ आया है, और वो पक्का सस्टेन करेगा, वो पक्का रिटेन करेगा, और वो इस बात को मानेगा कि यस मार्केट दोबारा बाउंस बैक करेगी, मार्केट दोबारा आगे जाएगी। बाकी डाटा जितने होंगे खंगाले जाएंगे, तो उसके बाद में फिर सवेरे वाले वीडियो में मैं जरूर अपडेट करूंगा, जैसा रहेगा आप लोगों को अपडेट करूंगा। सबसे बड़ी बात क्या है, मेरे पास इस समय फ्री टाइम मींस क्या है कि मैं टाइम निकाल सकता हूं आप लोगों के लिए। ऐसा तो नहीं है कि मैं फ्री बैठा हुआ हूं, काम तो कई सारा चल रहा है। और रियलिटी बताऊं कि हमारे यहाँ पर बड़े दिनों का काली माता का मंदिर पड़ा हुआ था, काली माता का वो नहीं हुआ था, तो हमारे वकील साहब ने सामान वगैरह गिरवा दिया था। फिर मैंने कल उनसे बात किया गांव में जाकर के, तो लोगों ने बोला ठीक है भैया करते हैं। तो बेशक हम ठीक है मजदूरी दे रहे हैं, लोग उसके बाद में मेहनत कर रहे हैं, तो आज हमने उसको भी स्टार्ट करवा दिया। ठीक है, तो वहां पर भी काम चल रहा है, घर पर भी काम जो काम है, तो दुनिया भर का काम है। उसके बाद में अभी देखिए मेरा कितना सारा मेरा काम छूट रहा है, तो आदमियों के सहारे काम हो रहा है हर जगह पे, हालांकि जो फीडबैक तो रोज मिल जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, तो कम से कम मैं अगर आप लोगों के लिए इतना टाइम निकालता हूं तो यार आप लोग बहुत सारा देखते हो, तो उसके बाद में कमेंट भी बहुत सारा करते हो। 0.1 सेकंड लगता है आपको एक तो सब्सक्राइब करने में, और दूसरा बहुत कम समय लगता है आपको शेयर करने में, ताकि और ज्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। क्योंकि अभी देखिए मैं किसी के बारे में नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन विश्वसनीयता एक बहुत बड़ी चीज होती है, और अगर मैं आप लोगों के साथ कमिटेड हूं, आप लोगों के साथ मैं हूं, तो कम से कम ये मान करके चलिए नुकसान तो होने के सवाल ही नहीं है। बस इसी स्ट्रैटेजी के साथ चलते रहिए, जिस प्रकार से ऊपर जाती हुई मार्केट में आप स्टेप बाय स्टेप करते हो, उसी प्रकार से नीचे जाती हुई मार्केट में भी स्टेप बाय स्टेप ही हमने पोजीशन लेनी है। कभी भी कोई भी नहीं कह सकता मार्केट यहां से बॉटम होकर के यहां से रिवर्स चल जाएगी। अगला सिनेरियो क्या चलेगा, जब सिनेरियो होगा तब उसके बाद में देखी जाएगी। अभी आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, इंडिया में कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है, समझ गए आप। और एक मूवमेंट होता है नाम मूवमेंट, नाम आपको पता है, नाम आपको पता है, लास्ट में इंडिया नाम को ही फॉलो करेगी, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसको किया था, नॉन अलाइन मूवमेंट, गुद निरपेक्ष। हम किसी के साथ में किसी के साथ ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो इंडिया का अपना एजेंडा है, इंडिया की अपनी वो है पॉलिसी है, तो मैं बोला एक पॉलिसी भी इसमें ऐड कर देता हूं। तो इन सारी चीजों के साथ आप लोग इन्वेस्टेड रहेंगे, रिमेन इन्वेस्टेड रहेंगे, थोड़ी थोड़ी अगर हो सकेगा तो पोजीशन बनाएंगे। जब और ज्यादा फॉल हो जाएगा, 20% के आसपास चला जाएगा, तब जबरदस्त काल देंगे। अभी तो 4-5% का दोनों दिन को मिला करके टोटली फॉल हो रहा है। कल आपकी एनएबी में अच्छी खासी गिरावट दी देगी। तो आज जिसने वो किया है ना, वो 4 जून को छोड़ दो,
आज जिसने किया होगा, ऐसे थोड़े मैंने कॉल दिया था, जब देखा सारे इंडाइसेस गिर रहे हैं, सारे सेक्टर्स गिर रहे हैं, सारे फॉल। अरे भाई साहब 3% से ज्यादा अगर मार्केट फॉल करती है ना, तो मैं बताऊं कि सेंसेक्स 30 में और निफ्टी 50 में तो एक भी नहीं बचता है जो कि गिरे ना। और बिक्स आपका 59-60% चला गया है, जो कि इलेक्शन के टाइम पर आपका 25% से 26-27 से तो आगे बढ़ा ही नहीं था। तो अब इससे ज्यादा मैं आपको क्या वो करूं? आप समझिए, आप लोगों को लग रहा होगा मैं तो कोई जो नई बात नहीं बोल रहा हूं। तो इन सारी चीजों को देख करके उसके बाद में फिर आपको कॉल दी जाती है। तो उम्मीद करता हूं आप बात को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हो तो यार रिवार्ड जरूर करना, प्लस इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। इसलिए करना कि ताकि लोग लाभान्वित हो सके दोस्तों, लोग लाभान्वित हो सके। मेन बात क्या है, बाकी तो ठीक है, मेरा तो जो है वो तो मैं तो अपना कर ही रहा हूं, अच्छी खासी पोजीशन है, ठीक है ना। और मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मैं थोड़ा सा उसके लिए अपना घूमने घामने के लिए करूंगा, क्या नाम है, कुछ अपना रिडीम करूंगा। तो हमने उस समय कुछ कर लिया था, रिडीम कर लिया था। अब वो टाइम आ गया री इन्वेस्ट करने का। इसीलिए बोलता हूँ टाइम टू टाइम। अभी हालांकि मैंने वो नहीं दिया था कि प्रॉफिट बुक कर लो, क्योंकि बहुत सारे लोग नए थे, तो उसमें उनके ऊपर हो जाता, अपना टैक्सेशन हावी हो जाता। तो ठीक है, जिसके पास जो भी है लेकर के खड़े रहना, धीरे धीरे इन्वेस्ट करना। जिनके पास नहीं है वो कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मार्केट कहीं नहीं भागी जा रही है। जब तक आप रिडीम नहीं करोगे तब तक आप नुकसान में नहीं जाओगे, जब तक आप बेचोगे नहीं तब तक आपका कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। सब यही का यही है, इस बात को मान लेना। इसके साथ ही मैं क्लोज करता हूं, अपने शब्दों को विराम देता हूं। और अगर जानकारी अच्छी लगी है तो रिवार्ड जरूर करना, रिवार्ड आपको पता ही है। थैंक यू वेरी मच।